चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और टेस्ट, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजरी जारी। मेरा नाम सावरकर नहीं गांधी है और गांधी माफी नहीं मांगता। अपने बयान पर माफी के सवाल पर बोले राहुल गांधी। ट्राई का आदेश, अगले 5 दिनों में प्रमोशनल कॉलिंग और मैसेज के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले 10 अंक के मोबाइल नंबर बंद हो जाएंगे। राजस्थान में 4% बढ़ा सरकारी कर्मचारियों का डीए। गहलोत सरकार ने महंगाई भत्ता 38 से बढ़ाकर 42% किया। तेजी से फैल रहा जियो का 5G नेटवर्क, बेहतर कनेक्टिविटी के लिए लगाए 1 लाख नए टावर। छत्तीसगढ़ में होगा ग्रामीण परिवारों का सामाजिक एवं आर्थिक सर्वे, 1 अप्रैल से शुरू होगी शुरुआत। दिल्ली के लिए चट्टान की तरह खड़ा मिलूंगा, केजरीवाल बोले। फ्री बिजली बंद करने की साजिश रच रहे एलजी। उज्ज्वला योजना, देश के 9.59 करोड़ परिवार को बड़ी राहत। सिलेंडर पर 1 साल और मिलेगी सब्सिडी। हाउस टैक्स हाफ, वाटर टैक्स माफ। यूपी निकाय चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का चुनावी मुद्दा, पार्टी का स्लोगन लॉन्च। कायर और सत्ता लोभी तानाशाह के सामने नहीं झुकेंगे। राहुल गांधी के बार बार अपमान पर किसी को सजा क्यों नहीं मिली, प्रियंका गांधी। योगी 2.0 का 1 साल पूरा, समारोह के बहाने 2024 चुनाव की तैयारी में जुटी यूपी सरकार। आतंकवाद बर्दाश्त नहीं, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से सख्ती से निपट रही मोदी सरकार, अमित शाह। राजस्थान, प्रदेश की 900 ग्राम पंचायतों में खुलेंगे पशु चिकित्सा उपकेंद्र, सीएम गहलोत ने दी मंजूरी। कर्नाटक, चुनाव से पहले बोम्मई सरकार का बड़ा फैसला, 4% मुस्लिम कोटे को किया खत्म। लिंगायत वकालीगा समुदाय का बढ़ाया आरक्षण। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी, 50 से ज्यादा रैलियां और हार को जीत में बदलेंगे मोदी, 160 सीटों का ब्लूप्रिंट तैयार। सरकारी कर्मचारियों की पेंशन प्रणाली में बदलाव को तैयार, वित्त सचिव की अध्यक्षता में होगी कमेटी का गठन। पानी को लेकर यूएन की रिपोर्ट ने बढ़ाई पाकिस्तान की चिंता, जल संकट पर असुरक्षित श्रेणी में रखा। गर्मी आई, बिजली संकट लाए, निपटने के लिए सरकार ने बनाया मास्टर प्लान, सबको मिलेगी 24 घंटे बिजली। साल 2014 के बाद से देश में मेडिकल कॉलेज की संख्या हुई दोगुनी, केंद्र सरकार ने जारी किया आंकड़ा। दिल्ली में कांग्रेस नेताओं का हुजूम, प्रियंका बोली कर्नाटक चुनाव जीतकर बीजेपी को देंगे जवाब। बीएसएनएल कर देगा 2024 तक सबकी छुट्टी, 5G शुरू होने के बाद सस्ता हो जाएगा प्लान, कंपनियों को मिलेगी जोरदार टक्कर। दवा बाजार में चुनौतियां, दुनिया की 70% जेनेरिक दवाओं का भारत में होता है उत्पादन, रिसर्च बढ़ाने की जरूरत। पश्चिम बंगाल और केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 36% का अंतर, शुभेंदु ने ममता सरकार को घेरा। आम आदमी को झटका, कल से महंगा होगा होम लोन, कैनरा बैंक ने फिर 0.45% बढ़ाई ब्याज दरें। राहुल गांधी ने पिछड़े समाज का किया अपमान, भाजपा उनके खिलाफ पूरे देश में करेगी आंदोलन। रविशंकर प्रसाद, 2025 तक टीबी मुक्त होने का था लक्ष्य, पर हकीकत इससे काफी दूर। 2022 में 13% बढ़े मामले। गन कल्चर के खिलाफ एक्शन मोड में पंजाब की मान सरकार, रद्द किए 813 लाइसेंस। पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर हिंदू संगठनों का जुलूस और ममता का धरना, मचेगा सियासी घमासान। 1 अप्रैल से महंगी मिलेगी बेहतरीन माइलेज देने वाली स्प्लेंडर, हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी गाड़ियों की कीमतें 2% बढ़ाने का ऐलान किया। अमेरिका का दावा, चीन के पास सबसे ज्यादा हाइपरसोनिक हथियार, बुनियादी ढांचे और संख्या में रूस को भी पीछे छोड़ा। कांग्रेस के साथ मिलकर बीजेपी को 100 सीटों पर समेटने वाले नीतीश ने राहुल के मामले पर साधी चुप्पी। उत्तराखंड, गांव में तेजी से होगा हर घर नल से जल का काम, जल जीवन मिशन के लिए प्रदेश को मिले 403 करोड़। 2030 तक रोबोट करेंगे घरों के 40% काम, एआई एक्सपर्ट्स बोले दुकानों में इंसानों की जरूरत नहीं होगी लेकिन प्राइवेसी खतरे में। राहुल गांधी के साथ खड़े हुए केजरीवाल बोले देश बचाने के लिए सबको एक साथ आने की जरूरत। किसानों के लिए राहत भरी खबर, अब नहीं होगा खाद की किल्लत, केंद्र ने यूरिया आयात को दी मंजूरी। मुस्लिमों को बना दिया सेक्युलरिज्म का कूली, वैसी बोले वोट देने के साथ लेना भी सीखे। ग्लोबल हो रहा भारतीय रुपया, 18 देशों के खुले दरवाजे, फीकी हुई डॉलर की चमक, लगातार बढ़ी इंडियन करेंसी की ताकत। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ईवी चार्जिंग स्टेशन को लेकर देश भर के 3 राज्यों की बड़ी पहल। असम सरकार ने पोल्ट्री के प्रवेश पर लगाया प्रतिबंध, एवियन इन्फ्लुएंजा और अफ्रीकी स्वाइन फीवर के मामले बढ़े। कांग्रेस ने गरीबों के लिए नहीं किया कोई काम, कमलनाथ के गढ़ में गरजे अमित शाह, बोले वो सिर्फ करते हैं वादे।
कर्नाटक में कांग्रेस के 124 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी। सिद्धारमैया वरुणा से और डीके शिव कुमार कनकपुरा से चुनाव लड़ेंगे। खड़गे के बेटे को भी टिकट। हर चुनाव में अग्नि परीक्षा देता है चुनाव आयोग। इलेक्शन कमिश्नर बोले 400 विधानसभा और 17 लोकसभा चुनाव करा चुका, अब कर्नाटक की बारी। 1 अप्रैल से शुरू होगा छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण। सीएम भूपेश ने किया मोबाइल ऐप लॉन्च। यूपी में अगर आज चुनाव हो जाए तो भी बीजेपी गठबंधन को मिलेगी बम्पर जीत। 42% लोगों को योगी लगे बेहतर, सर्वे। जम्मू कश्मीर देश का अभिन्न अंग, राज्य का दर्जा बहाल हो और जल्द ही चुनाव हो, बोले फारूक अब्दुल्ला। धरती के करीब आ रहा बिग बेन जितना बड़ा एस्ट्रॉइड, टकराया तो सब कुछ हो जाएगा खत्म। कांग्रेस के लिए समस्या है राहुल गांधी। सीएम शिवराज ने विपक्षी पार्टी को याद दिलाई विवादित टिप्पणियां। मिड डे मील पर राज्यों के रवैये से केंद्र नाखुश। पीएम पोषण स्कीम के तहत सिर्फ 14 राज्य ही नियमित दे रहे हैं ब्यौरा। 18 साल की उम्र पूरी होने से पहले भी अब युवाओं तक पहुंचेगा चुनाव आयोग, शुरू की बड़ी पहल। बेटा चलाएगा वंश, बनेगा बुढ़ापे का सहारा। अदालतें ऐसी पुरुषवादी सोच को ना दे बढ़ावा, सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रीय पार्टियों की 46% आमदनी चुनावी बॉन्ड जैसे अज्ञात स्रोतों से, एडीआर की रिपोर्ट में दावा। उत्तराखंड तीर्थ स्थलों के पैदल मार्गों को प्रदूषण मुक्त बनाने की कवायद, जल्द ही बनेगा एक्शन प्लान। सजा भुनाने की कोशिश, राहुल गांधी का कानूनी लड़ाई से ज्यादा राजनीति को प्राथमिकता देने का प्रयास। मध्य प्रदेश में नई आबकारी नीति, शराब पीने पर लगा नैतिक बैन। उमा भारती ने शिवराज के फैसले को बताया ऐतिहासिक। कबाड़ होगी 15 साल पुरानी गाड़ियां, टैक्स में 50% की छूट। यूपी में स्क्रैप पॉलिसी मंजूर। बंगाल में कर्मचारियों पर ममता मेहरबान। 3 अप्रैल को महावीर जयंती पर छुट्टी का ऐलान। ब्रह्मोस से एरो स्पेस को नौसेना से मिला $2.5 अरब का ऑर्डर। सभी फ्रंटलाइन युद्धपोतों पर होंगे तैनात। राजस्थान में 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। नवीन पालीवाल बोले कांग्रेस बीजेपी से जनता हो गई है परेशान। वो कहते हैं कब्र खुदेगी लेकिन कमल खिलाना लोगों का सपना, कांग्रेस पर पीएम मोदी का तंज। 4 राज्यों में 5 साल में 18 पेपर लीक, 1.25 करोड़ युवा संकट में। 400 गिरफ्तारियां हुई, सजा किसी को नहीं। कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करना सही नहीं, राहुल की सदस्यता जाने पर बोले चिराग पासवान। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो 1 अप्रैल से महंगी मिलेगी बेहतरीन माइलेज देने वाली स्प्लेंडर। हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी गाड़ियों की कीमतें 2% बढ़ाने का किया ऐलान। जी हाँ, यदि आप हीरो के स्प्लेंडर और HF डिलक्स जैसी बेहतरीन माइलेज देने वाली बाइक या मेस्ट्रो या जी हाँ, यदि आप हीरो के स्प्लेंडर और HF डिलक्स जैसी बेहतरीन माइलेज देने वाली बाइक या मेस्ट्रो और प्लीजर जैसे स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं तो 31 मार्च तक खरीद ले, क्योंकि हीरो मोटोकॉर्प ने अपने लाइनअप में शामिल सभी बाइक और स्कूटर की कीमतों में 2% की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। ये बढ़ी हुई कीमतें 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। बढ़ी हुई कीमतें कंपनी के लाइनअप में शामिल अलग अलग मॉडल पर वेरिएंट के अनुसार अलग अलग लागू होगी। कंपनी ने इसकी वजह मेकिंग कॉस्ट में हुई बढ़ोतरी को बताया है। इससे अब बेहतरीन माइलेज देने वाले स्प्लेंडर और HF डिलक्स की कीमतें लगभग 1500 रुपए बढ़ जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 18 साल की उम्र पूरी होने से पहले ही अब युवाओं तक पहुंचेगा चुनाव आयोग, शुरू की बड़ी पहल। जी हां, मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए साल में 4 मौके मिलने के बाद भी युवाओं में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने को लेकर जिस तरह का ढीला रवैया है, उसे देखते हुए चुनाव आयोग अब एक बड़ी पहल शुरू कर दी है। चुनाव आयोग अब उनकी ओर से आवेदन मिलने का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि 18 साल की उम्र पूरी होने से पहले ही वह उन तक पहुंचेगा। साथ ही मतदाता सूची में उनके नाम को जोड़ने के लिए जरूरी प्रक्रिया को पूरा कराएगा। इस दौरान जैसे ही 18 साल की उम्र पूरी करेंगे, उनके मताधिकार के साथ वोटर कार्ड भी जारी कर दिया जाएगा। इसे प्रयोग के तौर पर हाल ही में त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में आजमाया भी गया था, जिसमें वोटिंग से पहले 18 साल के रहे सभी युवाओं को मताधिकार दिया गया। वोटर लिस्ट में इन्हें प्रतीक्षा सूची में रखा गया था। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और टेस्ट। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजरी जारी। जी हां, देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस की लहर दस्तक दे रही है। हाल ही में कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा देखा गया है। कोरोना के खतरे के बीच फ्लू के भी कई मामले सामने आ रहे हैं, जो कि लगातार घातक होता जा रहा है। आम आदमी के स्वास्थ्य पर 2 तरफा हमले के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में कोरोना वायरस के दौरान पालन किए गए नियमों को दोहराया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय अगले महीने 10 और 11 अप्रैल को कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में सुरक्षा इंतजामों का जायजा यानी कि मॉक ड्रिल किया जाएगा, जिसमें इससे संबंधित सभी सुविधाओं, स्टाफ और दवाइयों के स्टॉक की जांच की जाएगी। बता दें कि इससे पहले भी इस तरह की मॉक ड्रिल भारत में की जा चुकी है, जबकि पड़ोसी देश चीन में कोरोना की भयानक लहर आई हुई थी।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों के लिए राहत भरी खबर, अब नहीं होगा खाद की किल्लत, केंद्र ने यूरिया आयात को दी मंजूरी। जी हां, किसानों के लिए खुशखबरी है, आने वाले दिनों में उन्हें फर्टिलाइजर को लेकर कोई समस्या नहीं होगी। केंद्र सरकार ने 1 साल के लिए यूरिया के आयात की अनुमति दे दी है। खास बात यह है कि केंद्र ने मार्च 2024 तक इंडिया पोटास लिमिटेड के माध्यम से यूरिया आयात की मंजूरी दी है। इस बात की पुष्टि विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना जारी कर की है। बता दें कि केंद्र सरकार ने वर्तमान नीति के तहत पहले से ही राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक के माध्यम से खाद के आयात की अनुमति दे रखी है, लेकिन अब इंडिया पोटास लिमिटेड के द्वारा यूरिया आयात किए जाने पर खाद की किल्लत नहीं होगी। ऐसे में किसानों को यूरिया की बोरी के लिए इंतजार नहीं करना होगा, साथ ही खाद के लिए उन्हें तय रेट से ज्यादा कीमत भी नहीं देने पड़ेंगे। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।